जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं अथवा जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर डेली इसको फॉलो करते हैं। और उनसे मेरी एक विनम्र आग्रह भी है कि एंड तक पूरी वीडियो देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करा करें, लाइक करा करें और कमेंट करा करें। आपके एक शेयर से किसी की साधना में चमत्कारिक परिणाम होंगे। आइए बात करते हैं अब नवे श्लोक की। हम आपको बता दें कि हमने गायत्री रामायण के फर्स्ट पार्ट में 8वां श्लोक का अर्थ पूरा बताया था, जो कि अरण्यक कांड का 11वां पृष्ठ के 43वें श्लोक का है और वो गायत्री रामायण के 8वें श्लोक का भाग है। अब हम आपको बताते हैं नवे श्लोक के बारे में। कृपया वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। आप इसको सुनकर कहेंगे कि हाँ, जो गायत्री रामायण है वो भी वाल्मीकि ने लिखी और वाल्मीकि जी ने ही इन अर्थों को निकाला है। आपको साक्षात वाल्मीकि जी आँख बंद करके जब इसे सुनेंगे तो दिखाई देंगे कि क्या क्या अर्थ है। उसमें तो सिर्फ रामायण के बारे में ही बताया गया है, लेकिन इन श्लोकों में रामायण से संबंधित और समाज से संबंधित बातों को बताया गया है, जो हमारी दैनिक चर्या में आती है, जो मानव को देव मानव बनाती है। आइए बात करते हैं नवे श्लोक की। नवा श्लोक रामायण के आरण्य कांड के 43वें पेज के 18वें श्लोक से लिया गया है। ये श्लोक गायत्री गीता का नवा श्लोक है। भरतस्याय पुत्रस्य श्वशृणां मम च प्रभो मृगरूपमिदं दिव्यं विस्मये जनयष्यति। अर्थात इसका अर्थ है, भरत को, आपको और मेरी सांसों को यह दिव्य मृग रूपी खिलौना विस्मित करेगा। यदि वह जीवित न पकड़ा जा सके तो भी इसका चर्म बड़ा ही सुंदर होगा। सब लोगों को प्रसन्नता देने वाले सुंदर पदार्थ यदि पूर्ण मात्रा में प्राप्त ना हो सके तो उनको कम मात्रा में ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। सद्गुण अपने में जितना अधिक मात्रा में हो उतने अच्छे। पूर्ण हो तो सबसे अच्छे, पर यदि पूर्णता प्राप्त ना हो सके तो भी जितनी कुछ न्यूनता मात्रा में उनका प्राप्त होना संभव हो उसके लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। यदि पूर्ण सत्यवादी, पूर्ण निष्पाप, पूर्ण सदाचारी बन सके तो हिम्मत हार बैठने की अपेक्षा यही अच्छा कि जितनी भी थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त की जा सके उसके लिए प्रयत्न बराबर जारी रखा जाए। शिल्प, संगीत, कला, कौशल, व्यायाम, भाषण, वक्तृत्व, अन्य भाषाओं का ज्ञान आदि जितने कुछ अंशों में प्राप्त हो सके, संसार के जितने अधिक विषयों में जितनी अधिक जानकारी प्राप्त हो सके उसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। पूरा या कुछ नहीं कि दुराग्रह भरी नीति के स्थान पर जितना मिले उसे ले लो और अधिक के लिए कोशिश करो की नीति अपनाने की शिक्षा इस श्लोक में है। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्ध त्यजति पंडित का भावार्थ यही है। आइए अब बात करते हैं 10वें श्लोक की, जो कि आरण्य कांड के 72वें पेज के 17वां श्लोक से लिया गया है और गायत्री रामायण का 10वां श्लोक है। गच्छ शीघ्रमितो वीरा सुग्रीवं च महाबलं
वयस्यं ता कुरु क्षिप्रमितो गत्वा राघवम। देखिए, आप ये मत सोचिए कि ये रामायण से संबंधित है, हमने रामायण पढ़ी हुई है तो गायत्री रामायण पढ़ने की क्या ज़रूरत है। हाँ जी, रामायण एक हिंदू ग्रंथ है और बहुत ही पवित्र ग्रंथ है जो कि वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया है और सभी को पढ़ना और जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात हम भी कहते हैं, गायत्री रामायण भी उसी का एक पार्ट है जो अपने आप में बहुत कुछ महत्वपूर्ण है और समाज की स्थितियों से जुड़ा हुआ है। और रामायण भी समाज की परिस्थितियों और स्थितियों से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसमें बहुत सारी बातें लोगों को समझ में नहीं आती, इसलिए गायत्री रामायण में उन्हीं सारी बातों को समझाया गया है। आइए बताते हैं 10वें श्लोक का अर्थ। कृपया वीडियो पर एंड तक बने रहें। अर्थ है, राघव, तुम यहाँ से शीघ्र महाबली सुग्रीव के पास जाओ और आज ही उनसे अपना मित्र बनाओ। बलवान को अपना मित्र बनाने में देर न करने की शिक्षा यहाँ दी गई है। अब देखिए, पहले श्लोक दिया गया है और श्लोक का पूरा अर्थ हमने बता दिया। अब उसको यहाँ पर समझाया गया है विस्तार से कि जो बलवान लोग होते हैं उनको अपना मित्र बनाना चाहिए, कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। लोक व्यवहार के लिए बलवान का सहारा एक बड़ी चीज़ है, उससे बड़ी बड़ी कठिनाइयों का हल होता है और उन्नति के अनेक द्वार खुल जाते हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि आपको अगर कोई दोस्त अच्छा मिले जो कि किसी पद में अच्छा है, पैसे में अच्छा है, अपने व्यवहार में अच्छा है, समाज लोक सेवा में अच्छा है, तो उसे फ़ौरन मित्र बना लीजिए। ये नहीं कि आप लालच से बनाएंगे, बल्कि उसके मित्र बनते ही आपकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। जैसे कि सुदामा जी जो थे वो कृष्ण के मित्र थे और सब उनका बहुत आदर करते थे। पूरा समाज सुदामा जी का आदर करता था। और जब सुदामा जी को उनकी पत्नी ने द्वारकाधीश पर भेजा कि जाइए उनसे अपने लिए कुछ मांगिए, तो उन पर कुछ मांगा नहीं गया, लेकिन आप देखिए कृष्ण भगवान ने उनके लिए क्या क्या नहीं दिया। जब वो घर लौट कर आए तो अपने घर को भी भूल गए और पत्नी इतने साज सज्जा ठाट बाट में थी कि वो अपनी पत्नी को भी भूल गए। तो हमें किसी लालच से मित्र नहीं बनाना चाहिए, बट मित्र अगर वाकई अच्छा है, उसकी भावनाएं अच्छी हैं और ऊंचे पद पर है, तो उसका नाम से ही हमारा बहुत सारी चीज़ें और परिस्थितियाँ और परिवर्तन जीवन में होने लगते हैं। उन्नति के मार्ग खुलने लगते हैं, कठिनाइयों में हल भी होने लगते हैं। संगति की महिमा प्रसिद्ध है। जो अपने से बलवान है उसकी समीपता से, मैत्री से अपनी बल वृद्धि होना स्वाभाविक है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी यही बात है। जीवात्मा अपने से बलवान देवी शक्ति से मैत्री स्थापित करके देवी लाभों को प्राप्त करता है। जिसे जिस क्षेत्र में लाभान्वित होना हो उसे उसी क्षेत्र में अपने से बलवान शक्तियों के साथ शीघ्र ही मैत्री स्थापित करनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जिस तरह से एक बलवान मनुष्य से, चाहे वो पद में हो, पैसे में हो, प्रतिष्ठा में हो, उससे मित्रता करने पर हमारी शक्ति और हमारी परिस्थितियाँ अपने आप सॉल्व होने लगती है और शक्ति बढ़ने लगती है। उसी तरह से जो जीवात्मा होती है वह भी साधना करके और अच्छे कार्य करके, पुण्य कार्य करके वो देवी शक्तियों से अपना रिश्ता बना लेती हैं, उन्हें अपना मित्र बना लेती हैं और बहुत सारे काम अपने आप होने लगते हैं। आइए
बात करते हैं 11वें श्लोक के, जो कि किष्किंधा कांड के 22वें पृष्ठ का 20वां श्लोक है और गायत्री रामायण का 11वां श्लोक है। कृपया एंड तक वीडियो पर बने रहें और इसका अर्थ अच्छे से समझें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी लोग इसका लाभ उठाएं। अर्थ है इसका, देश काल हो समझो, यानी देश काल को समझो, प्रिय अप्रिय को तथा सुख दुख को सहकर सुग्रीव के अधीन रहो। ये एक परिस्थिति का वर्णन है जो आपको आगे समझ में आएगा। यानी कहने का मतलब है, मनुष्य जैसी स्थिति चाहता है, जैसी कामनाएं और इच्छाएं करता है, वैसी उसे प्राप्त हो जावें, यह आवश्यक नहीं। जी हाँ, जैसे हम चाहते हैं कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, हम ऐसे रहें वैसे रहें, ये संभव नहीं है। देश काल की विचित्रता के कारण, प्रारब्ध के कारण कभी कभी मनुष्य को ऐसी परिस्थितियों में रहना पड़ता है जो असुविधाजनक एवं कष्टकारक होती हैं। ऐसी स्थिति को धैर्यपूर्वक सहन करते हुए उससे मुक्ति होने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रिय अप्रिय में, सुख दुख में मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए, वरन मन को एक रस कर अपनी मानसिक स्वस्थता का परिचय देना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि राम जी को सवेरे राजगद्दी पे बैठाया जाना था, ये रामायण का बहुत बड़ा उदाहरण है। और सवेरे होते होते रात में माता कैकेयी ने दशरथ जी से मांग लिया कि मेरे पुत्र को मिलना चाहिए और इन्हें वनवास होना चाहिए। तो सवेरे सवेरे जहाँ राज तिलक होना था वहाँ उन्हें वनवास दिया गया। अब कोई साधारण बुद्धि का मनुष्य होता तो वो क्या करता, विचलित हो जाता, मरने लगता, लड़ाई झगड़े होने लगता। लेकिन राम जी की जो मनोस्थिति थी, उन्होंने अपने पिता की आज्ञा मानी और वो वन को चल दिए अपनी पत्नी और भाई के साथ। और उससे बड़ी स्थिति आप देखिएगा लक्ष्मण की, जो अपनी पत्नी को छोड़कर उनके साथ चल दिए। और सबसे विचित्र स्थिति देखिएगा शकुंतला की, जिन्होंने उर्मिला ने अपनी पति का एकदम ये कह दिया कि हाँ जी चले जाइए, आप भाई के साथ रहिए। सोचिए कितनी विचित्र स्थिति थी, लेकिन कोई भी इसमें से विचलित नहीं हुआ। वो क्या, क्योंकि वह पूजा पाठ से जुड़े हुए थे, उनकी मानसिक स्थिति संतुलित थी और उनका जो परिस्थिति थी वो उन्होंने मानसिक स्थिति के द्वारा बदल दी। इसी तरह से हर मनुष्य को किसी भी विपरीत परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से उस परिस्थिति को दूर करने का, बल्कि अपने मनोस्थिति को चेंज करने का, क्योंकि परिस्थिति चेंज नहीं हो सकती, मनोस्थिति को चेंज करने का एक साहस दिखाना चाहिए। अब आइए बात करते हैं 12वें श्लोक की, जो कि किष्किंधा कांड के 43वें पृष्ठ के 31वां श्लोक है और गायत्री रामायण का 12वां श्लोक है। बंदिता व्यावस्थिता सिद्धांत पसाम बीत कलशमया पृष्ठ त्वा चापी सीताया व्रतिर्न्यान्विते। अर्थात निष्पाप सिद्ध तपस्वियों को प्रणाम करना और उनसे विनयपूर्वक सीता का पता पूछना। आत्मज्ञान की शिक्षा हर किसी को ग्रहण करनी चाहिए। गुरु चाहे जिसे नहीं बनाना चाहिए, परंतु पहले ये देख लेना चाहिए कि आत्मज्ञान का शिक्षक 3 गुणों से संपन्न है या नहीं। किससे? निष्पाप, अनुभवी, सफलता प्राप्त और नंबर 3 तपस्वी। जिसमें ये 3 गुण हों वे आध्यात्मिक शिक्षा देने के अधिकारी हो सकते हैं।
पाप आत्मा अनुभवहीन तथा भोगपरायण व्यक्ति चाहे कितने ही चतुर वक्ता एवं पंडित क्यों ना हो, उनके द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में पथभ्रष्ट किए जाने का, ठगे जाने का खतरा रहता है। विश्वसनीय पथ प्रदर्शक प्राप्त होने पर उन्हें प्रणाम करके विनयपूर्वक प्रश्न करना चाहिए। इस प्रकार उचित जिज्ञासा के साथ शिष्टाचार और शिष्य भाव से पूछे जाने पर अधिकारी गुरु लोग उचित पथ प्रदर्शन करते हैं। इस श्लोक में आत्मज्ञानी गुरु के लक्षण और शिष्य की पूछने की शैली का आधार बताया है। जी हाँ, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आजकल क्या है, लोगों हर कोई गुरु दीक्षा लेने को तैयार हो जाता है। बहुत अच्छी बात है कि गुरु दीक्षा आप लीजिए, गुरु के संरक्षण में चलिए। गुरु ही भगवान को बताने का रास्ता दिखाता है, भगवान तक ले जाता है। लेकिन बिना जाने किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे गुरु जिनको आप जानते नहीं हैं, जिनके परिवार को नहीं जानते, जिनकी जाति नहीं जानते, जिनके ज्ञान के बारे में नहीं जानते, उनको कैसे गुरु बना सकते हो। ऐसे गुरु आपको ठग भी हो सकते हैं, यानी ठगी भी कर सकते हैं। और आपको देख रहे हैं कितने कितने आजकल कांड चल रहे हैं, तो बर्बाद भी कर देते हैं। गुरु बनाने से पहले हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए: जो निष्पाप हो, अनुभवी एवं सफलता प्राप्त हो, तपस्वी हो। ऐसी आत्मा को क्या बनाना चाहिए? गुरु बनाना चाहिए। और जब आपको लग जाए कि उसमें ये तीनों विशेषताएं हैं, तो आप कोई भी प्रश्न पूछने जाएं तो पहले उसे प्रणाम करें और फिर प्रश्न पूछें। ये इस श्लोक की विनयपूर्वक और शिष्टाचार होने का भाव बताता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और इस टॉपिक को यहीं समाप्त करती हूँ, क्योंकि गायत्री रामायण भी थोड़ी बड़ी है, तो ये 3-4 पार्टों में आएगी। इसलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी। आगे की बात हम आगे के टॉपिक में बताएंगे। तब तक के लिए मेरा आप सभी को नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। और आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, कृपया इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे साधकगण ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ प्राप्त करें और अपने जीवन को शिष्टाचार और आचरण से भरें और गायत्री माता और गायत्री रामायण के बारे में जानें। और एक विनती और, कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को और वीडियो को सपोर्ट करें। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।